Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the sixth part of our chapter gravitation, and in this part we'll learn about buoyancy and Archimedes principle. First we'll learn about buoyancy. What is buoyancy? तो बच्चों buoyancy क्या है? Buoyancy is a tendency of a liquid or fluid to exert an upward force on an object placed in it. It's called buoyancy. समझो किसी भी फ्लूइड की और लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है कि हम उसमें कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करती है. ये टेंडेंसी क्या है बच्चों? बॉयंसी. ओके, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. ये देखो बच्चों, ये आपने बिल्कुल देखा होगा. क्या करना है? एक बॉल लेनी है. प्लास्टिक बॉल ले लो, ज़्यादा हैवी बॉल नहीं लेनी. ठीक है, उसे हम पानी के ऊपर छोड़ देते हैं. ठीक है, तो इस पिक्चर में देखो ये फ्लोट कर रही है. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं लेनी है, ये फ्लोट कर रही है. बट मैं चाहती हूँ कि उसको सिंक कराऊँ. ठीक है, या आप चाहते हैं कि उसको पानी के अंदर डालना, तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. तो ये देखो, ये आपने हाथ से इसको पुश किया और फोर्स लगाया और उसको अंदर डाल दिया. बिल्कुल. अब देखो बच्चों, जब आप अपना हाथ हटा लेते हो तो क्या होता है? क्या वो पानी के अंदर ही रहती है? नो, वो इस तरीके से उछलकर पानी के बाहर आ जाती है. क्यों आ गई? वाई? पानी के अंदर ही क्यों नहीं रुक गई? आपने तो फोर्स लगा के उसे अंदर डाल दिया था, बट वो वापस क्यों आ गई? बिकॉज ऑफ बॉयंसी, है ना. यही तो है इस लिक्विड की टेंडेंसी कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रही है. ठीक है, तो ये फिर अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गई. ठीक है, तो बच्चों क्या है ये बॉयंसी? कि जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स. ठीक है, बॉयंसी देख लिया, उसमें क्या था? अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था. तो वो फोर्स क्या है बच्चों? बॉयंट फोर्स. द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट immersed in a liquid is called buoyant force. Okay, due to this buoyant force the weight on an object appear to less in the liquid than its actual weight in the air. इसे भी समझो बच्चों. एक और एग्जाम्पल घर पे करके देखना. एक बॉटल लेना, एम्प्टी बॉटल. ठीक है, उसको पानी के भरे एक बकेट में ले जाना. फिर क्या होगा? पानी उस बॉटल में फिल हो जाएगा. ओके, फिर उसको पानी के अंदर आप इस तरीके से उसको हिलाइए, लहराइए. ठीक है, तो क्या लगेगा आपको? बहुत ही कम वेट फील होगा. ठीक है, अब उसको आप जैसे ही ऊपर निकालोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में उसका वेट कितना है, ज़्यादा लगेगा, है ना. तो यही कह रहा है हमारा ये पॉइंट कि वाटर के अंदर, उस फ्लूइड के अंदर जो वेट है वो हमको कम फील हो रहा है ना. एक्चुअल जो वेट है एयर में उससे कम फील हो रहा है. ठीक है, ड्यू टू दिस बॉयंट फोर्स. किसके कारण? अपवर्ड डायरेक्शन में जो ये बॉयंट फोर्स वर्क कर रहा है, इसी के कारण हमको वाटर में, फ्लूइड में वेट कम फील होता है ना. ड्यू टू दिस बॉयंट फोर्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू लेस इन द लिक्विड दैन इट्स एक्चुअल वेट इन द एयर. एयर में जो एक्चुअल वेट है उससे लेस अपीयर होता है. ओके, buoyant force is also called upthrust. buoyant force का एक और नाम क्या है बच्चों? upthrust. ठीक है, अब बच्चों एक और एग्जांपल से हम buoyancy को अच्छे से समझते हैं. ठीक है, ये देखिए एक पिक्चर. इसमें हमने 3 डिफरेंट टाइप्स की बॉल ली है सपोज. ठीक है, एक रबर बॉल ले ली, एक प्लास्टिक बॉल ले ली, एक रबर बॉल और एक आयरन बॉल. ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये जो वेट है ऑब्जेक्ट का कहाँ वर्क कर रहा है? डाउनवर्ड. और हमारा buoyant फोर्स अपवर्ड. तीनों ही कंडीशन में ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है. ये जो है ये सरफेस पे ही फ्लोट कर रही है. ये वाली बॉल मिड में है ना, सबमर्ज्ड कंडीशन में है. ठीक है, और ये वाली बॉल जो है पूरी ही सिंक हो गई है, पूरी डूब गई है. ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं बच्चों. देखो यहाँ पे ये सरफेस पे ही है. ठीक है, तो उसको सरफेस पे रखने के लिए कौन वर्क कर रहा है? ये हमारा बॉयंट फोर्स. और नीचे ले जाने के लिए कौन वर्क कर रहा है? वेट. ठीक है,
तो इस कंडीशन में क्या है बच्चों, जो वेट है इज लेस देन बॉयंट फोर्स। यहाँ पे हमारा बॉयंट फोर्स ज़्यादा है, इसलिए हमारी ये बॉल ऊपर फ्लोट कर रही है। ओके, नेक्स्ट में देखिए बच्चों, और ये देखो एरो भी देखो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से बनाना। इसका एरो देखो छोटा बना रखा है और ये वाला एरो बड़ा, यानी बॉयंट फोर्स क्या है, ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, लुक एट सेकेंड पिक्चर। यहाँ देखो बच्चों, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड, बॉयंट फोर्स अपवर्ड। मिड में है ये, बिल्कुल सबमर्ज्ड है, तो यहाँ पे वेट इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स। ओके बच्चों, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये देखो बिल्कुल इक्वल हैं वेट एंड बॉयंट फोर्स। थर्ड में देखो बच्चों, अब यहाँ पे वेट जो है वो इंक्रीज हो गया है और हमारा जो बॉयंट फोर्स है वो कम रह गया है। वेट इज ग्रेटर देन बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स कम हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में सिंक हो जाएगा। ओके, तो ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए, दोनों फोर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे नेट फोर्स कहाँ जा रहा है, नेट फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे इक्वल है, और यहाँ पे नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट नीचे सिंक कर जाएगा। तो ये बच्चों हो गया क्या, बॉयंसी का कॉन्सेप्ट। ओके, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट इसी से जुड़ता हुआ एक टॉपिक कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो कुछ फ्लोट करते हैं, कुछ सिंक हो जाते हैं। ऐसा होता है, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट भी सिंक कर जाते हैं और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट भी फ्लोट करते रहते हैं। वाई? ठीक है, तो बच्चों इसे समझने से पहले एक टर्म आती है डेंसिटी। क्या आती है, डेंसिटी। बच्चों क्या है डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, इस पिक्चर से समझिए बच्चों, ये दो बॉक्स हैं, इनका वॉल्यूम बिल्कुल सेम है, दिख रहा है आपको, है ना। वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, अब इसमें देखो कितनी सी बॉल है और इसमें बहुत सारी बॉल है, तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो है वो डेंस है ना। मतलब एक लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड वॉल्यूम में आपने ज़्यादा मास रख दिया तो क्या हो गया, वो डेंस हो गया। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला देख लो बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये हमें पता ही होना चाहिए, पहले पढ़ चुके हैं, बट यहाँ फिर से हमारा रिवाइज हो गया। और यहीं से हमारी आ गई क्या, यूनिट, मास की यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ये आ गई हमारी यूनिट। तो डेंसिटी क्या है बच्चों, मास इन एन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारी क्या है, डेंसिटी। अब हम इस कंसेप्ट को समझते हैं बच्चों। देखो ये दो पिक्चर आपको दिख रही हैं, एक छोटी सी नेल है ना, पानी में सिंक हो गई। ठीक है, और ये हमारा एक है कॉर्क, साइज़ भी बड़ी दिख रही है, रबर का कॉर्क है, बट ये फ्लोट कर रहा है। अब इसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, डेंसिटी से। ठीक है, अभी हम इसे समझेंगे। फर्स्ट पिक्चर में डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेसर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब भाई डेंसिटी क्या है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एक बात तो ये, और मास अगर इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है। इस पिक्चर में क्या है कि जो कॉर्क है ना, इसकी जो डेंसिटी है वो हमारे वाटर की डेंसिटी से कम है। ठीक है, अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क। अब ये क्या बात हुई भाई, डेंसिटी अगर कॉर्क की कम है, ठीक है, और हमारे डेंसिटी जो वाटर की है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो जो अपथ्रस्ट है, जो बॉयंट फोर्स लग रहा है ना, वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि डेंसिटी को हम कह सकते हैं कि इसका जो है वेट है, इसका जो मास पर वॉल्यूम है वो कम है ना, मास पर वॉल्यूम इसका कम है, किससे, वाटर से।
तो जो अप थ्रस्ट लग रहा है वाटर का वो क्या है, ज़्यादा है कॉर्क पे, इसलिए ये फ्लोट कर रहा है। ओके, इधर देखिए डेंसिटी ऑफ नेल, अब नेल है भाई, ये भी m/v है, ठीक है ना। m कैपिटल लो स्मॉल लो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे m क्या है हमारा, मास है, ठीक है। नेल है किसकी, आयरन की, है ना, आयरन मास ज़्यादा है। और वॉल्यूम देखो छोटी सी है, वॉल्यूम इसका कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, मास ज़्यादा हो गया, तो डेंसिटी तो ज़्यादा ही हो गई, ठीक है। तो इस नेल की डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा हो गई, ठीक है। जब डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या हुआ बच्चों, अप थ्रस्ट ऑफ वाटर इज़ लेसर दैन द वेट ऑफ द नेल। जो वाटर का जो अप थ्रस्ट था, जो बॉयंट फोर्स है, वो इसके वेट से कम रह गया, ठीक है। जो हमारा बॉयंट फोर्स है वो वेट से क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए ये सिंक कर जाएगी, ठीक है। तो बच्चों याद क्या रखना है, दो बातें, एक डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ वाटर इस एग्जाम्पल में, ठीक है। हमेशा ऐसा ये ज़रूरी नहीं है इस एग्जाम्पल में, बट ये वाली चीज़ याद रखो, अप थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क। अगर हमारा अप थ्रस्ट, हमारा बॉयंट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट से ज़्यादा है तो वो फ्लोट करेगी, ठीक है। सिर्फ कॉर्क की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हमारा बॉयंट फोर्स उसके वेट से ज़्यादा है तो वो फ्लोट करेगी, ठीक है। और अगर बॉयंट फोर्स ऑब्जेक्ट के वेट से कम रह गया तो वो सिंक कर जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों कंक्लूजन, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऑब्जेक्ट विल सिंक। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है किससे, वाटर की डेंसिटी से, तो वो सिंक कर जाएगा। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी की बात हम कर रहे हैं, बॉयंट फोर्स की बात हम कर रहे हैं, सी को आगे लेकर गए हमारे सर आर्किमिडीज, और क्या कहता है उनका ये प्रिंसिपल, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड और लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस अ बॉयंट फोर्स। भाई यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट होली और पार्शियली अगर फ्लूइड में इमर्स किया जाए तो वो एक बॉयंट फोर्स फील करता है ना, उस पर एक बॉयंट फोर्स लगता है। ओके, आगे देखिए, विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए बच्चों, ये जो बॉयंट फोर्स है ये किसके इक्वल है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। भाई आप कोई ऑब्जेक्ट वाटर में डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी जगह बनाने के लिए कुछ वाटर को डिस्प्लेस भी तो करेगा, बिल्कुल करेगा, ऐसा ही होता है ना। अगर कोई बकेट है, बीकर है, फुल भरा हुआ है पानी से और आप उसमें कुछ ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का जितना वेट है उतना वाटर वो डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो यही हमारा क्या है, लॉ कहता है, प्रिंसिपल कहता है। फिर से देखिए क्या कहता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड और लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस अ बॉयंट फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारी डेफिनेशन, इसे हम और समझेंगे अभी। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। ये हमारी इतनी बड़ी जो डेफिनेशन है उसको हमने शॉर्ट में लिख दिया। अपवर्ड फोर्स और बॉयंट फोर्स किसके इक्वल है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ओके, लॉस इन वेट याद करो, हमने पढ़ा था कि लिक्विड में ऑब्जेक्ट का वेट हमें कम फील होता है ना, और एक्चुअल में एयर में ज़्यादा होता है। तो कितना भाई कम फील होगा, रियल वेट जो है उसमें से अपीयरेंट वेट को माइनस कर दो तो उतना वेट जो है लॉस हमको लगता है, ठीक है। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लॉस इन
वेट। ये शॉर्ट में हम इसको समझ रहे हैं कि ये जो अपवर्ड फोर्स है, ये जो बॉयंट फोर्स है, यानी कि ये जो वाटर का जो वेट लॉस हो रहा है उसी के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ लो कि जो बॉयंट फोर्स है वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के इक्वल होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। ये देखिए, ये कोई आयरन का एक पीस है, ठीक है। सपोज इसका मास देखो बच्चों लिखा हुआ है 6 kg, एक्चुअल वेट कितना है 6 kg, ठीक है। इसको हम पानी में डिप कर रहे हैं। ये हमारा वेट मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों वेट कितना आ रहा है 4 किलोग्राम, ठीक है। अब आप कहोगे मैम वेट तो न्यूटन में होता है, बिल्कुल न्यूटन में ही होता है बच्चों, लेकिन ये हमारी डिवाइस किस में कन्वर्ट करके बता रही है, किलोग्राम में, ठीक है। एक्चुअल वेट कितना है 6 है ना, और यहाँ हमको कितना फील हो रहा है 4 किलोग्राम। इट मीन्स 2 kg वेट हमको कम फील हो रहा है, ठीक है। एक बात, तो ये जो वेट हमको कम फील हो रहा है ये किसके इक्वल है, बॉयंट फोर्स के। यही पढ़ा था हमने अभी आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कि जो बॉयंट फोर्स है वो जो वेट लॉस है उसके इक्वल होता है। अब देखिए बच्चों भाई, जब ये अंदर डिप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, साथ साथ में यहाँ पे एक होल है और यहाँ से ये वाटर बाहर आ रहा है, आएगा ना भाई। अभी बताया था उसको, उस ऑब्जेक्ट को स्पेस चाहिए तो उस वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा। इसको हमने एक अलग बीकर में यहाँ कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो देखो बच्चों इसका भी वेट कितना आया 2 kg, ठीक है। बॉयंट फोर्स भी हमारा कितना है 2 kg। तो बॉयंट फोर्स किसके इक्वल हो गया, इस डिस्प्लेस वाटर के वेट के इक्वल हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब इस पे बेस बच्चों क्या है, एप्लीकेशंस देखिए। इट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। ये जो प्रिंसिपल है ये शिप्स एंड सबमरीन्स को डिज़ाइन करने के काम में आता है। कैसे आता है बच्चों, शिप होते हैं, आप देखो, आप यहाँ समझो कितने बड़े बड़े होते हैं, है ना, बहुत बड़ा साइज़, उसमें बहुत आयरन भी होता है, सब कुछ होता है, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, भाई साइज़ है वेट भी है, ठीक है, बट वो फ्लोट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनकी डिज़ाइनिंग इस तरीके की होती है, लोअर उसमें उनका वॉल्यूम बढ़ा देता है, ठीक है, नीचे की साइड उसको क्या रखते हैं, होलो रखते हैं, है ना। तो क्या कर रहे हैं बच्चों, हम वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम का वो वाटर डिस्प्लेस करता है। भाई शिप का जितना वॉल्यूम है उतने ही वॉल्यूम में वाटर को वो डिस्प्लेस करता है, और जितना ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ही ज़्यादा हमारा बॉयंट फोर्स वर्क करेगा। जितना ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस है उतना ही ज़्यादा बॉयंट फोर्स है, तो वो इजीली फ्लोट करेगा, ठीक है बच्चों। सबमरीन्स, यस, पनडुब्बियाँ, है ना, बेसिकली ये पानी के अंदर रहती हैं, बट इनकी डिज़ाइनिंग ऐसी होती है कि जब इनको ज़रूरत होती है ये पानी के अंदर चली जाती हैं, और जब इनकी ज़रूरत होती है पानी की सरफेस पे भी आ जाती हैं। ओके बच्चों, वेरियस इंस्ट्रूमेंट लाइक लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। लेक्टोमीटर मिल्क की इम्प्योरिटीज़, प्योरिटीज़ को पता करने के काम में आता है, तो ये भी किस पे बेस्ड है, हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। अब बच्चों एक और छोटा सा टॉपिक हम देख लेते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी हमने पढ़ लिया था m/v। अब हम बात करें किसकी, रिलेटिव डेंसिटी की। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है बच्चों, बिकॉज ये क्या है, ये एक रेशो है ना, दोनों ही डेंसिटी है, ये एक रेशो है और रेशो की यूनिट नहीं होती है, ठीक है। इस पे बेस बच्चों छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सिल्वर इज 10.8, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, देखो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट, ठीक है, सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमको गिवन है, ये भी हमको गिवन है रिलेटिव डेंसिटी, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है हमारा, सिल्वर, इट मीन्स हमको सिल्वर की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्या हो गया बच्चों,
डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव डेंसिटी, यही हो जाएगा। देखिए डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। ये देखिए बच्चों, ये आ गई सिल्वर की डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो ये इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अब बच्चों समराइज कर लेते हैं, हमने क्या देखा, पहले हमने देखा बॉयंसी। व्हाट इज बॉयंसी, बॉयंसी इज अ टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड दैट इट एक्सर्ट अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लिक्विड में फ्लूइड में रखते हैं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट। ठीक है बच्चों, ये हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि अगर बॉयंट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और बॉयंट फोर्स इज लेस देन वेट तो हमारा ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, डेंसिटी का केस देखा, है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों फ्लोट कर रहा है और सिंक कर रहा है, वो किस पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। ठीक है, क्या देखा कि डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर और लिक्विड तो वो क्या करेगा, इट विल फ्लोट, वो फ्लोट करेगा, है ना, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो वो सिंक कर जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। उसके बाद हमने देखा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो वो क्या कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर में, लिक्विड में होली या पार्शियली इमर्स्ड करते हैं तो वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और वो जो फोर्स है वो डिस्प्लेस वाटर के वेट के इक्वल होता है। ठीक है, जो बॉयंट फोर्स है वो डिस्प्लेस वाटर के वेट के इक्वल होता है। ठीक है, फिर हमने एप्लीकेशंस देख ली, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, कि शिप्स एंड सबमरीन्स की डिज़ाइनिंग में, हाइड्रोमीटर एंड इलेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स में, है ना। उसके बाद हमने देखा रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, और उस पर बेस्ड हमने ये एक एग्जाम्पल देख लिया। तो बच्चों ये हो गया हमारा बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।